हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज आप लोग चैप्टर नंबर 10 सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, एक नया चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है बच्चों, बहुत ही मजेदार। हालांकि यहां पर बिल्कुल नया नहीं है, आपने इससे रिलेटेड कुछ बातें क्लास 10th में सीखी हैं, ठीक है, जिसको आपने नाम दिया होगा कार्तीय तल, है ना। कार्तीय तल चैप्टर जो था क्लास 10th में, उसमें आपने कुछ बातें सीखी हैं और उसी से आगे आज यहां पर हमें बढ़ना है सरल रेखा, है ना। ठीक है, रेखा का ढाल हमें पढ़ना है, रेखा का ढाल। ध्यान से समझो बच्चों, रेखा का ढाल कहें इसको, या इसका एक और दूसरा नाम है, इसको कहते हैं प्रवणता। क्या कहते हैं इसको? प्रवणता। ठीक है, इसको रेखा का ढाल भी कहते हैं, इसी को प्रवणता भी कहते हैं। तो क्या होता है रेखा का ढाल? ढाल तो बच्चों यहां पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा तो दिमाग में आ रहा होगा, ढाल का मतलब क्या होता है, लेकिन असली में क्या है उसके बारे में देखो थोड़ा सा हम फिगर से बताएं कि ढाल से हमारा क्या मतलब है बच्चों। यहां पर ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा हो गई और इधर ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा हो गई। ध्यान से समझना बच्चों, कोई रेखा हम बनाने जा रहे हैं, यहां पर कोई रेखा कहीं भी बनाओ, इधर इधर कहीं भी, हमने मान लिया ये रेखा एक हमने बना ली, ठीक है, हमने ये रेखा बनाई तो बच्चों ये हुआ, इस रेखा से हमने ये देखा कि ये रेखा एक्स अक्ष के साथ में इसका झुकाव देखो ये थीटा है। ध्यान से समझना बच्चों, ये क्या है, इस रेखा का एक्स अक्ष के साथ, मान लो इस रेखा का नाम भी हमने कुछ दे दिया, एल दे दिया, इस रेखा का नाम क्या दे दिया, एल। इस रेखा एल ने एक्स अक्ष के साथ में कितना कोण बनाया, ये कोण बनाया थीटा। इस थीटा कोण को क्या कहते हैं? झुकाव कहते हैं। क्या कहते हैं? झुकाव। थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, ये है झुकाव। झुकाव का मतलब है रेखा का धन एक्स अक्ष से बना कोण। मेरी बात ध्यान से समझना, धन एक्स अक्ष का मतलब समझ रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज कोण बनता है। धनात्मक दिशा एंटी क्लॉकवाइज दिशा धनात्मक दिशा कहलाती है। एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना है, ये थीटा है, ठीक है, और इसी थीटा को हम रेखा का झुकाव कहते हैं। इसके बाद अब बात करें ढाल किसको कहते हैं बच्चों। ढाल और झुकाव एक जैसे ही शब्द लगते हैं, ढाल और झुकाव एक जैसे ही शब्द लगते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों अलग अलग है ना। हालांकि एक दूसरे से रिलेटेड हैं। देखो झुकाव का मतलब तो हमने बताया कि रेखा का धन एक्स अक्ष से जो कोण बनता है, धन एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनता है रेखा का, उसको हम झुकाव कहते हैं। जबकि ढाल क्या है बच्चों, ढाल की बात समझो, ढाल क्या है। ढाल का मतलब यह है कि जो कोण बना है उस कोण की जो टेंजेंट की वैल्यू है, टेन थीटा की वैल्यू है, वो इसकी ढाल कहलाती है। इसको ढाल क्या होती है बच्चों, ढाल का मतलब है कि धन एक्स अक्ष के साथ जो कोण बना है, जो झुकाव बना है, उसका टेन निकालना है, अर्थात टेन थीटा जो होता है वो उसको ढाल कहते हैं। ढाल का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से समझो, ढाल का क्या मतलब है। ढाल का मतलब है रेखा का धन अक्ष के साथ जो झुकाव है उसका टेंजेंट लेना है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। जो टेन थीटा की वैल्यू होती है उसको कहते हैं ढाल। और झुकाव का मतलब तो आपने समझा कि रेखा का धन एक्स अक्ष से जो कोण बनता है उसको झुकाव कहते हैं, और उस झुकाव का हम टेंजेंट लें तो जो टेंजेंट की वैल्यू आती है वही उसकी ढाल कहलाती है। ठीक है बच्चों, ढाल का मतलब समझ में आया। ढाल किसको कहते हैं, ये हमारी रेखा की ढाल होती है। और एक बात समझो कि रेखा की ढाल को एक स्टैंडर्ड सिंबल दिया जाता है, उसको एम से ही हमेशा प्रदर्शित किया जाता है। चाहे आपकी एनसीईआरटी बुक हो या किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, हमेशा ढाल को एम से ही प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों आपको याद रखना है, ढाल को एम से लिखना है, एम बराबर हमारा होता है टेन थीटा। अगर प्रश्न में ऐसा आता है कि कोई रेखा धन एक्स अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बनाती है तो उसकी ढाल कितनी होगी बच्चों। यहां पर देखो एक एग्जाम्पल लें, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष से 30 अंश का कोण बनाती है तो
उसकी ढाल बताइए या उसकी प्रवणता बताइए। बच्चों ढाल और प्रवणता एक ही बात है, हमने बताया, याद रखिएगा। उसकी प्रवणता क्या है, उसकी प्रवणता क्या है या उसकी ढाल क्या है, दोनों ही एक बातें हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोई रेखा धन एक्स अक्ष से 30 अंश का कोण बनाती है तो उसकी प्रवणता अर्थात उसकी ढाल होती है m बराबर tan थीटा, और थीटा की वैल्यू देखो यहां पर 30 अंश दी गई है। ये रेखा एक्स अक्ष के साथ में 30 अंश का अगर कोण बना रही है तो इस रेखा की जो ढाल होगी वो कितनी होगी, tan 30 होगी, और tan 30 का मान हमें पता है 1/√3 होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस रेखा की जो ढाल है अर्थात इस रेखा की जो प्रवणता है वो 1/√3 होगी। क्लियर है बच्चों इतनी बात, है ना। किसी रेखा की ढाल निकालने के लिए आपको पता चल गया कि रेखा की ढाल क्या होती है और उसकी ढाल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी रेखा का धन एक्स अक्ष से झुकाव पता हो तो हम उस रेखा का ढाल ज्ञात कर सकते हैं अर्थात उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, नोट करें जल्दी से। इसके बाद बच्चों ढाल के बाद यहां पर एक और तरीके से ढाल देखो ज्ञात करी जा सकती है। इस रेखा पर इतना नोट कर लिया तो इसको रब कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, किसी प्रकार का बच्चों कोई अगर संकोच नहीं करना है, किसी प्रकार का अगर कोई भी डाउट अगर मन में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है बच्चों, और अगर समझ में बिल्कुल एकदम बढ़िया से आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हर हालत में बच्चों वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब हम यहां पर आपको आगे वाली बात बताएंगे कि भैया अगर इस रेखा पर यह कोण ना दिया जाए, ये हमें कोण ना दिया जाए तो भी इस रेखा की हम ढाल ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ और बातें दी जाएंगी। वो क्या क्या बातें दी जा सकती हैं। अगर इस रेखा पर कोई दो बिंदु हमें ज्ञात हो तो इस रेखा की हम ढाल ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। यहां पर चलो इसको पूरा रब कर लेते हैं, है ना। इतना आपने नोट कर लिया है। आगे का टॉपिक है हमारे पास, अगर किसी रेखा कोई रेखा दो बिंदुओं से जा रही है तो उसकी ढाल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, रेखा की ढाल कब हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, दो बिंदुओं मान लेते हैं। एक बिंदु है x1, y1 व एक दूसरा बिंदु है x2, y2 से होकर जाने वाली रेखा की ढाल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर ढाल को कैसे लिखते हैं बच्चों, m से लिखते हैं, ये भी हमने आपको बताया। तो ये ढाल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर देखो हम, हालांकि हमें यहां दो बिंदु दिए जाएंगे प्रश्न में, है ना, उसको हमें सीधा सीधा सूत्र में अप्लाई करना है, लेकिन हल्का पुल्का एक थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। इसका हम प्रूव करके दिखाएंगे कि इसकी ढाल हम कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों। यहां पर देखो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये हमारा है एक्स अक्ष और ये हमारा हो गया वाई अक्ष। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। इसके बाद ध्यान से समझना, ये बिंदु x1 y1 है, ये बिंदु x2 y2 है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये रेखा कोई हमारी इस प्रकार से जा रही है। ठीक है, ये रेखा हमारी इस प्रकार से जा रही है। इस पर एक बिंदु हमारा है ये x1, y1 और एक दूसरा बिंदु है ये है x2, y2। बात ध्यान से समझना बच्चों, इधर उधर नहीं भटकना है। दिमाग बिल्कुल एकदम स्थिर रख के हमारे बोर्ड पे ही आपका एकदम नजर होनी चाहिए, यहीं पे, इधर उधर नहीं जाना है। ध्यान से समझो, अगर हम आपसे ये कहें कि इस रेखा की ढाल कितनी है बच्चों, यहां पर हमें ये नहीं दिया गया है कि इस रेखा ने एक्स अक्ष के साथ में कितना झुकाव बनाया, कोण कितना बनाया, ये हमें पता नहीं है। हमने ये मान लिया कि हमें ये पता नहीं है, हमें केवल ये पता है कि ये बिंदु दोनों बिंदुओं से होकर ये रेखा जा रही है। इन दोनों बिंदुओं से होकर ये रेखा जा रही है, तो इसकी ढाल कितनी होगी बच्चों। एक बात तो ये निश्चित है कि अगर इस रेखा को पीछे बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं तो ये एक्स अक्ष पर काट ही रही होगी। बिल्कुल सही बात है बच्चों, है ना, कहीं ना कहीं तो काट रही होगी। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहां पर जहां ये एक्स अक्ष को काट रही है वहां पर इसका बना कोण कितना है, थीटा है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना बच्चों, यहां से अगर हम आपसे ये कहें कि इसको डॉटेड करते हुए हम नीचे की ओर ले आए, इसको डॉटेड करते हुए हम नीचे की ओर ले आए, तो यहां मूल बिंदु से इधर यहां से यहां तक ये दूरी तो आपको पता है, ये दूरी x1 हो जाएगी। ये दूरी कितनी हो जाएगी, x1, और ऊपर ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो आपको कहना ये दूरी y1 हो जाएगी। तो बच्चों अगर ये दूरी यहां से यहां तक x1 है, ये यहां से यहां तक y1 है, इसीलिए तो ये बिंदु x1 y1 है। बिल्कुल सही बात है।
इसके बाद अगर हम बात करें इस बिंदु की, तो इसको भी हम डॉटेड करके नीचे की ओर ले आए, इसको नीचे ले आए, तो यहां पर आप देख सकते हो ये कि ये यहां से यहां तक टोटल दूरी को हम x2 कहेंगे। क्या कहेंगे? x2 कहेंगे। और ये टोटल दूरी हमारी बाई 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? बाई 2 हो जाएगी। बोलो सही है बच्चों, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है ना। ये कितनी हो जाएगी? ये दूरी हमारी बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, ये दूरी बाई 2 है, ये दूरी x2 है। क्लियर है? अच्छा, एक बात और समझो कि अगर हम यहां से इसको यूं ऐसे करके एक ट्रायंगल बना लें, ये इस तरीके से, ध्यान से समझना बच्चों। यहां पर आप देखो ये कोण थीटा है। अगर ये कोण थीटा है तो बच्चों ये कोण कितना होगा? तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके लिख देना है कि ये भी थीटा होगा। हमने ये मान लिया कि ये कोण थीटा है, तो ये भी कोण कितना होगा? थीटा होगा। क्यों होगा थीटा भाई? यहां पर ये तो संगत कोण है ना। अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं, ये देखो रेखा और ये रेखा समांतर है। अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं, एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, है ना, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ये दो रेखाएं समांतर होती हैं और एक तिर्यक रेखा इसको काटती है, तो संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां पर देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा अगर समांतर है, तो ये वाला कोण अगर थीटा है तो निश्चित रूप से ये भी कोण थीटा ही हो जाएगा, है ना। हमें बच्चों करना क्या है? हकीकत में क्या करना है? हमें इसकी प्रबलता ज्ञात करनी है, अर्थात इसका हमें ढाल ज्ञात करनी है। और ढाल का मतलब ही है tan थीटा। ढाल का क्या मतलब है? tan थीटा। तो हमें tan थीटा का मान ज्ञात करना है। यदि हमें tan थीटा का मान ज्ञात हो जाए तो हम कह सकते हैं कि इसकी ढाल, जो tan थीटा का मान होगा वही ढाल हो जाएगी, है ना। तो हमें tan थीटा का मान हकीकत में ज्ञात करना है। अब यहां पर थोड़ी ज्योमेट्री की जरूरत है। देखो बच्चों, यहां पर समझते हैं, पूरा यहां से यहां तक x2 है, ये यहां से यहां तक x1 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो आपको यहां पर लिखना है x2 में से x1 घटा के हम बता सकते हैं x2 माइनस x1 हो जाएगी। यहां से यहां तक x2 है, इसमें से ये यहां से यहां तक ये x1, यहां से यहां तक x1 घटा दिया हमने, तो x2 में से जब x1 घटाओगे तो ये यहां से यहां तक मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? x2 माइनस x1। क्लियर है? अच्छा, अगर ये यहां से यहां तक x2 माइनस x1 है, तो बच्चों ये भी दूरी देखो x2 माइनस x1 ही होगी। इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो सही है? यहां तक ठीक है बच्चों? ये यहां से यहां तक की दूरी ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी दूरी x2 माइनस x1 हो जाएगी। अब यहां देखो पूरी कितनी है? बाई 2 है, और ये कितनी है? बाई 1 है। तो यहां से यहां तक ये बाई 1 है, टोटल बाई 2 है। बाई 1 घटा दिया जाए तो ये हो जाएगा बाई 2 में से बाई 1 घट जाएगा, और ये हमारे पास यहां बाई 2 माइनस बाई 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात। अब इस वाले अगर हम ट्रायंगल की बात करें, इस पर नामकरण कर देते हैं, ये ए बिंदु हो जाएगा, इस पर बी डाल देते हैं, यहां पर सी डाल दें। तो बच्चों इस समकोणीय त्रिभुज की अगर बात करें जिसका नाम है ACB, इस समकोणीय त्रिभुज में बताएं tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी tan थीटा की वैल्यू? तो बच्चों tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। बिल्कुल सीधे सीधी बात याद रखें। लंब ये है हमारा, देखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब है बाई 2 माइनस बाई 1। बोलो ठीक है बच्चों? लंब बटे आधार, आधार कितना है? तो आपको लिखना है x2 माइनस x1 है। ठीक है बच्चों, ये tan थीटा की जो वैल्यू निकली है वही तो प्रबलता होती है। हकीकत में तो वही प्रबलता है ना। हमने आपको बताया कि अगर कोई रेखा x अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो उसकी प्रवणता m बराबर tan थीटा होती है। तो बस tan थीटा को ही हम m कहते हैं, मतलब m बराबर बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन में होता है x2 माइनस x1। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये बच्चों कभी कभी सीधा सीधा हमें अप्लाई करना है, हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमने प्रूफ इसलिए किया कि आपको ज्यादा से ज्यादा बात समझ में आए, है ना। ये कैसे आया, कहां से आया। तो हमें कैसे प्रश्न आएगा? हमारे लिए प्रश्न कोई इस प्रकार से होगा कि दो बिंदु हमें दिए जाएंगे। देखो यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पर एक एग्जाम्पल छोटा सा लेके यहां पर आपको बताएं कि मान लेते हैं बिंदु 2 दिए जाए। बिंदुओं, एक बिंदु हो मान लेते हैं 4,3 तथा एक दूसरा बिंदु यहां पर हो 2,1 को बिंदुओं इनको तथा इनको मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा
का ढाल बताइए, रेखा का ढाल बताइए या प्रवणता ज्ञात करिए। ढाल या प्रवणता दोनों ही एक बात है, जैसा कि हमने बताया है ना। तो कैसे ज्ञात करोगे? देखो, दो बिंदु दिए जाए, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल या प्रवणता आपसे पूछी जाए तो आपको क्या करना है? बिल्कुल डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला याद रखना है कि भाई हमने तो ये पढ़ा है कि प्रवणता होती है y2 माइनस y1 और बटे में होता है x2 माइनस x1 होता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। यहां पर देखो, ये बिंदु हमारा है x1 y1 और ये बिंदु हमारा है x2 y2। और यहां से अगर बात करें कि y2 में से y1 घटाएं, y2 हमारा 1 है और इसमें से घटाएं कितना? ये 3 घटा दें और बटे में x2 में से x1 घटाएं, मतलब 2 में से ये 4 घटा दें। तो बच्चों इस तरीके से हम यहाँ पर ऊपर -2 दिखाई दे रहा हमें, 1 में से 3 घटाओ -2 मिलेगा। नीचे देखो 4 ये है आपके पास 2 और 2 में से हमें ये 4 घटाना है तो माइनस का 2 मिलेगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस रेखा की जो प्रवणता है बच्चों कितनी निकल के आई है? 1। इस रेखा की प्रवणता कितनी निकल के आई? 1 निकल के आई है। क्लियर है भाई? यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? बिल्कुल ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, थोड़ा और आगे बढ़े। एक बात बच्चों और बता दूं, छोटी छोटी सी बातें कहीं कहीं ऐसी होती हैं कि कोई बात जल्दी से आगे बढ़ जाओ तो कुछ पीछे वाली बातें भूल भी जाते हैं। तो आपको एक बात और याद रखनी है, ध्यान से समझना है। क्या? कि अगर कोई रेखा, देखो एक ये भी तो रेखा है, अगर बात करें ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, तो आप ये बताओ कि ये वाली जो एक्स अक्ष दिखाई दे रही है ना, एक्स अक्ष, इस एक्स अक्ष की क्या प्रवणता होगी भाई? अगर हम आपसे कहें कि एक्स अक्ष का मतलब एक्स अक्ष के साथ में किसी रेखा ने जो झुकाव बनाया, ये कोण बनाया है ना, जितना कोण बनाया वो उसकी प्रवणता होती है, उसकी टेंजेंट होती है, वो प्रवणता हो जाती है। तो अब आप ये बताओ कि इस रेखा ने एक्स अक्ष के साथ, इस एक्स अक्ष ने एक्स अक्ष के साथ कितने का कोण बनाया? तो आपको कहना 0 अंश का बनाया। एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी? 0 अंश का बनाएगी। मतलब यहां पर इस रेखा की प्रवणता m बराबर लिखना है tan 0, क्योंकि यहां पर इस रेखा ने अपने से कोई झुकाव नहीं बनाया। अगर ये रेखा ऐसी चली जाती तो यहां पर झुकाव होता नहीं, झुकाव है बल्कि एक्स अक्ष ही है, एक्स अक्ष पर ही होती है, मतलब यहां पर इसका कोई झुकाव नहीं होता है एक्स अक्ष के साथ, इसलिए थीटा बराबर क्या लिखना है? 0 लिखना है। तो उसकी प्रवणता tan 0 का मतलब 0 होती है। तो याद रखिएगा एक्स अक्ष की प्रवणता 0 होती है, याद रखिएगा। बिल्कुल क्या रखना है याद है आपको? यहां पर याद रखना है एक्स अक्ष की प्रवणता 0 होती है, एक्स अक्ष की प्रवणता बराबर 0 होती है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, एक और बात समझो, अगर हम आपसे ये कहें कि बाई अक्ष की प्रवणता कितनी होती है, तो बच्चों बाई अक्ष जो होता है ना, याद करो एक्स अक्ष के साथ में जो बाई अक्ष होता है वो 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है। बोलो होता है कि नहीं? अगर एक्स अक्ष के साथ में इस बाई अक्ष का झुकाव देखें तो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। इसलिए बाई अक्ष की प्रवणता कितनी हो जाएगी? बता सकते हो क्या? बाई अक्ष की प्रवणता कितनी हो जाएगी? बाई अक्ष की प्रवणता, तो आपको यहां पर बाई अक्ष की प्रवणता बराबर लिखनी है tan 90 लिखनी है, और 90 की वैल्यू बच्चों अनंत होती है। इसका मतलब बाई अक्ष की प्रवणता अपरिभाषित होती है, अनंत होती है। बाई अक्ष की प्रवणता अनंत होती है, एक्स अक्ष की प्रवणता 0 होती है। इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चों बात? एक्स अक्ष की प्रवणता 0 होती है, बाई अक्ष की प्रवणता अनंत होती है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है? अच्छा भाई ठीक है। इसके बाद बच्चों और थोड़ी सी बात है, और थोड़ी सी बात आगे। हम ऐसा कहें आपसे कि भाई जो प्रवणता होती है वो m बराबर tan थीटा होती है, बिल्कुल सही बात है। तो थीटा का मान बच्चों 90 तक तो जाता है प्लस में। अगर आप ये कहें कि थीटा बराबर कोई रेखा ऐसी हो इस प्रकार से कि वो रेखा ऐसी जा रही हो, यहां पर आप देख पा रहे हो थीटा का मान है वो 90 से बड़ा है, बिल्कुल सही, यकीनन एकदम सत्य बात है, 90 से बड़ा है। अगर कोई रेखा 90 से अधिक कोण पर झुकी हुई है, एक्स अक्ष के साथ 90 से अधिक कोण पर झुकी हुई है, तो उस रेखा की प्रवणता आपको याद रखना है माइनस में आएगी, क्योंकि tan 90 से आगे के मान जो द्वितीय चतुर्थांश में tan की वैल्यू होती है वो माइनस की होती है। इसलिए आपको याद रखना है अगर कोई रेखा
एक्स अक्ष के साथ 90 से बड़ा कोण बना रही है तो उस रेखा की प्रवणता ऋण में होती है, ये याद रखिएगा। और हमेशा याद रखिए, देखो ये कोण कितना होगा, ये आपका कोण 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से तो छोटा होगा, 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। तो जब 90 से अधिक होगा और 180 से छोटा होगा, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में तो आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये ऋणात्मक होता है tan थीटा का मान। इसलिए आपको याद रखना है कि यदि, देखो यहां लिख देते हैं, एक पॉइंट यहां पर लिख देते हैं, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष से 90 अंश से अधिक कोण बनाती है, 90 अंश से अधिक कोण बनाती है, तो उसकी प्रबलता या ये कहें उसका ढाल है ना, उसकी ढाल ऋणात्मक होती है, ढाल ऋणात्मक होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसकी ढाल कैसी होती है, ऋणात्मक। 90 से अधिक कोण बनाए कोई रेखा, अगर 90 से अधिक कोण बनाएगी, एक्स अक्ष के साथ 90 से अधिक कोण बनाएगी तो उसकी ढाल कैसी होती है, ऋणात्मक, याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये सब कुछ प्रबलता से संबंधित बातें आपने सीखी, इससे कुछ और रिजल्ट निकलेंगे, पहले इसका इतना आप नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम अब आगे बढ़ेंगे कि भाई दो रेखाएं समांतर कब हो सकती हैं। यहां पर इसको जल्दी से पहले आप नोट कर लें, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ें, दो रेखाएं समांतर कब होती हैं, हम यहां पर ये चर्चा करने वाले हैं। देखो ध्यान से समझना है, दो रेखाएं समांतर कब होती हैं। बच्चों आपको बता दूं कि अगर एक ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये हमारा हो गया वाई अक्ष, ठीक है, यहां पर ये हो गया मूल बिंदु। अब हमारे पास मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। अब ये दोनों रेखाएं हम इस प्रकार से माने कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये रेखा और ये रेखा, ठीक है। इसको हम L1 नाम दे दें, इसको हम L2 नाम दे दें। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, अगर कोई दो रेखाएं समांतर होती हैं तो बच्चों समांतर तभी होती हैं जब तिर्यक रेखा काटे और ये एकांतर कोण बनते हैं, वो बराबर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा ही होगा, ठीक है। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बिल्कुल जस्ट बराबर होंगे। अगर दोनों कोण बराबर हैं तो इसका मतलब इस कोण का जो टेंजेंट की वैल्यू होगी और इस कोण के जो टेंजेंट की वैल्यू होगी बिल्कुल जस्ट बराबर होगी। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसकी प्रबलता है M1, रेखा L1 की प्रबलता, रेखा L1 की प्रबलता कहें या ढाल कह दें, है ना, रेखा L1 की ढाल, रेखा L1 की ढाल को हमने मान लिया M1। और ये M1 कैसे ज्ञात करेंगे, M1 बराबर tan थीटा लिखेंगे, है ना। उसका जो एक्स अक्ष के साथ झुकाव है वो कितना है, थीटा है, तो उसका थीटा का टेंजेंट लेंगे तो tan थीटा होगा और यही इसकी L1 की प्रबलता हो जाएगी। और इसी प्रकार बिल्कुल हम ये कहें कि जो रेखा दूसरी है जिसको हम L2 रेखा नाम दे रहे हैं, इसकी ढाल पूछी जाए कि इसकी ढाल, और हमने मान लिया कि इसकी ढाल है M2, तो इसकी ढाल भी वही ढाल हो जाएगी, कितनी, tan थीटा, क्योंकि इसमें भी एक्स अक्ष के साथ वही कोण बनाया है थीटा, तो इसका टेंजेंट का मान भी tan थीटा ही होगा। तो बच्चों इस तरीके से कह सकते हैं कि यहां पर M1 और M2 जस्ट बराबर हो जाएंगे। देखो ध्यान दें, M1 बराबर कितना हो जाएगा, M2, क्योंकि M1 का मान भी tan थीटा है, M2 का मान भी tan थीटा है, इसका मतलब M1 और M2 दोनों बराबर हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उसकी प्रबलताएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। याद रखना है आपको समांतर होने के प्रतिबंध, क्या यहां याद रखना है, दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, समांतर होने का प्रतिबंध, दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध क्या होता है, M1 बराबर M2 होता है, याद रखना है,
दो रेखाएं समांतर तब होती हैं जब उनकी प्रवणताएं समान होती हैं। करेक्ट है बच्चों। इसके आगे क्या एक और बात समझो, दो रेखाएं लंबवत कब होती हैं? दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध, लंबवत होने का प्रतिबंध बताओ। दो रेखाओं के लंबवत होने का क्या प्रतिबंध है? तो बच्चों याद करो कि एक रेखा हमारी, देखो ध्यान दें, यहां पर एक चित्र बना देते हैं बिल्कुल आसान सा और छोटा सा, हमें बहुत ज्यादा कुछ आगे पीछे नहीं समझाना है, बात ये करनी है कि दोनों रेखाओं को लंब होने के लिए क्या प्रतिबंध हो जाएगा। तो को मानते हैं बच्चों, ये हमारी एक रेखा है, इसका धन एक्स अक्ष के साथ झुकाव थीटा है और एक रेखा इस रेखा पर लंबवत है। ये रेखा हमने मान ली इस रेखा पर देखो लंबवत है। लंबवत का मतलब समझते हो 90 अंश का, बिल्कुल जस्ट ये 90 अंश का कोण होना चाहिए। तो ये रेखा इसकी लंब रेखा हो जाएगी। इसकी रेखा की प्रवणता को m1 लिख लेते हैं और ये दूसरी जो रेखा है उसकी प्रवणता को हम m2 लिख लेते हैं। ध्यान से बच्चों समझना है, थोड़ा सा आगे और देखो, थोड़ा ज्योमेट्री का यूज कर लेते हैं। यहां पर ये रेखा हमारी दूसरी है जो लंबवत वाली रेखा है। m1 रेखा ये आपकी पहली वाली रेखा जो है उसकी प्रवणता m1 है, दूसरी वाली रेखा जो लंबवत रेखा है उसकी प्रवणता m2 है। तो एक बात बच्चों साफ साफ यहां से ये बताओ कि अगर ये वाली रेखा इस वाली रेखा का ये, चलो मान लेते हैं ये है आपका θ1 लिख देते हैं और इस कोण को हम यहां पर θ2 लिख देते हैं और ये तो पता है कि ये 90 डिग्री का कोण है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। तो इन कोणों में आपस में क्या संबंध हो सकता है? देखो किसी भी त्रिभुज की, याद करना है, किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो जो बहिष कोण होता है उस बहिष कोण का मान इन अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर इस कोण का मान होता है। मतलब यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो θ1 है वो कितना हो जाएगा? 90 प्लस θ2 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं बच्चों? कितना हो जाएगा? 90 प्लस θ2 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, अगर ठीक है तो एक बात और बताओ कि अगर यहां पर हम दोनों पक्षों में tan ले लें तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? tan θ1 बराबर tan 90 प्लस θ2 ऐसा लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, किसी में कोई समस्या वाली बात नहीं। tan θ1 बराबर tan 90 प्लस θ2 लिख सकते हैं। यहां पर देखो बच्चों एक और आगे की प्रोसेस कि tan θ1 बराबर tan 90 प्लस थीटा बराबर तो माइनस कोट थीटा होता है बच्चों, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसको हम माइनस कोट θ2 लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। अच्छा भाई, अगर ये ठीक है तो एक और बात बताओ कि ये हमारा tan θ1 है बराबर में माइनस, इसको हम कोट को 1/tan θ2 लिख सकते हैं क्या? हाँ ये भी ठीक है बच्चों, कोट थीटा बराबर 1/tan θ होता है, बिल्कुल सही बात है। कोट θ2 को हम 1/tan θ2 लिख सकते हैं। अब यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरीके से बच्चों कह सकते हैं कि tan θ1 इंटू में tan θ2 और ये बराबर हमारा -1 हो जाएगा। इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो ध्यान दें, ये हमारा इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, tan θ1 में tan θ2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर माइनस का 1 मिलेगा। अच्छा बच्चों एक बात बताओ कि tan θ1 का क्या मतलब है? tan θ1 मतलब इस वाली रेखा की प्रवणता, इसको क्या कह सकते हैं हम? यहां पर इस वाली रेखा की प्रवणता m1 इसको कह सकते हैं। देखो tan θ1 का मतलब इस वाली रेखा जो थोड़ी सी गलती कह सकते हो, गलती कहें या कुछ खास गलती नहीं, इसको ऐसे कह सकते हो। देखो ऐसा कह लें कि इस रेखा की प्रवणता को m1 लिख दें और इस रेखा की प्रवणता को m2 लिख दें, ऐसे कर लें, ठीक है। अब समझो ये हमारी जो ये वाली रेखा है इसकी प्रवणता हमने लिख ली कितनी? tan θ1 को हमने लिख लिया m1 और ये tan θ2 को हम यहां पर लिख दें कितना? m2 और यहां पर लिख दें -1, ठीक है। अब बच्चों अगर हम आपसे कहें कि m2 का मान बताओ या m1 का मान बताओ तो आप यहां पर लिख सकते हो कि जो m1 होगा वो कितना होगा? -1/m2 होगा। यहां पर ये इतनी बात समझने वाली है, जो m1 है वो क्या है? लंब रेखा की प्रवणता है। m2 क्या है? वो दी गई रेखा की प्रवणता है। तो यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो दी गई रेखा की प्रवणता है उसका उलट के माइनस का निशान लगा दें तो लंब रेखा की प्रवणता ज्ञात हो जाती है। देखो ध्यान दें,
किसी कोई दो रेखाएं लंबवत कब होती हैं? दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध होता है m1 गुणे m2 बराबर -1। ये याद रखिएगा आप, ठीक है। क्या याद रखना है? दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध होता है कि m1 गुणे m2 बराबर -1 होता है, जबकि m1 और m2 क्या है? दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताएं हैं। एक रेखा की प्रवणता m1 है, उसके लंब रेखा की प्रवणता m2 है, तो उनका दोनों का गुणनफल बराबर -1 होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो गया है ना, इसको हम कह सकते थे ये रेखा m1, इसको इसकी प्रवणता m1 और ये θ1 कोण मानते है ना, तो ज्यादा ठीक था। वैसे कोई समस्या नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल, यदि ये दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं? लंबवत हैं, तो उनकी दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 आपको याद रखना है, ठीक है। अगर एक रेखा की प्रवणता दी जाए, उसकी लंब रेखा की प्रवणता पूछी जाए, तो आपको याद रखना है लंब रेखा की प्रवणता बराबर -1 बटे दी गई रेखा की प्रवणता हो जाएगा। इसी को पक्षांतर करके हल करोगे, लंब रेखा की प्रवणता बराबर -1 बटे m1, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? ठीक है बच्चों, तो दो रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब उनकी प्रवणताएं समान होती हैं, अर्थात m1 बराबर m2 होता है। दो रेखाएं लंबवत कब होती हैं? दो रेखाएं लंबवत तब होती हैं जब उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। करेक्ट है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? तो यहां तक तो मेरे ख्याल से बच्चों अब किसी को कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना, एकदम क्लियर है। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय।